भाई सभी साथियों को राम राम। हम इस समय धरने पे हैं। हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता, क्योंकि यहाँ बार बार वीडियो काट दी जाती या कट जाती। यहाँ नेटवर्क बहुत कम है। धरने से 500 मीटर दूर आके मैं हरस छिकारा लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। हमारे कृषि मंत्री साहब जेपी दलाल जी, आप सब जानते होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे भाजपा नेता कृषि मंत्री दलाल साहब जेपी दलाल, जिनका कहना है हम सब के सब किसान जो यहां ये जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम जितने भी किसान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम चीन के हैं। हमारी फंडिंग पाकिस्तान और चीन कर रहा है। आज दुख दर्द की बात है, मुझे पता है आप लोगों में से कोई भी लोग आवाज नहीं उठाएगा डरते हुए, क्योंकि आप गुलाम हो चुके हो। आप लोग गुलाम हो चुके हो हरस छिकारा नहीं। अगर केस लगाना, फांसी तोड़ना, मेरे को बेशक तोड़ देना, लेकिन मंत्री साहब मैं आपसे एक बात खुलकर कहता हूं आज, अगर आप अपने आप को किसान नेता मानते हो, कृषि मंत्री मानते हो, कम से कम अपने किसानों की सबसे पहले इज्जत करना सीखो। और किस ढंग से आपको हम देशद्रोही लगते हैं, कहां से आपको देशद्रोही नजर आया ये किसान जो अपने हक की आवाज मांग रहा रोड के ऊपर? हम सब देशद्रोही हैं। आप लोग कौन हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पहले आप लोग बताओ, आप लोग कौन हो? किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में, नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में। देशद्रोही कौन? हम किसान। शर्म की बात। आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग भूल जाते होंगे, क्योंकि आप लोगों को याद दिलवाना पड़ता है, आप लोगों को बताना पड़ता है। एक किसान यहां दिल्ली बॉर्डर पर लड़ने के लिए आया है, उसका बेटा अभी 4 दिन पहले बॉर्डर पर शहीद हुआ है। हमारी भारत मां की रक्षा करते हुए हम देशद्रोही हो गए। यानी कि हमारा जो भाई, हमारा बेटा वहां पर अपनी शहादत देता, अपनी जान देता, वो देशद्रोही है। सबका जो पेट भरता है, आज उसको रोड पर भूखे में रहने तक की नौबत आई है। इस अन्नदाता को चीनी पाकिस्तान कहते हुए जेपी दलाल साहब, आपको शर्म नहीं आई है? भाई मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाइयों, अगर आप किसान के बेटे हो ना, तो इस हमारे मंत्री साहब का गरूर तोड़ना पड़ेगा, इस पर माफी मंगवानी पड़ेगी। अगर ऐसे ही मौन रहे, ऐसे ही चुप रहे ना, मैं गारंटी देता हूं आज देशद्रोही बता दिया, कल आप लोगों के सीने में गोलियां भी दागी जाएंगी। इन आवाजों को, इन बातों को कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को गुलामी की आदत हो चुकी है। लोग सिर्फ और सिर्फ इस जुमला पार्टी के पीछे पानी मारते फिर रहे हैं। हम पानी मारने वाले गुलाम नहीं है। रूखी सूखी जैसी मिलेगी खा लेंगे, लेकिन अपने किसानों से दूर नहीं भागेंगे। भाई आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, आज की जो वीडियो, यह वीडियो हर जगह जानी चाहिए, हर जगह। एक और कुत्ता है नीचे भौंकने वाला, खालिस्तान से फंडिंग हो रही, खालिस्तानियों की फंडिंग है। मैं आप सबको कहता हूं, ये कुछ मेरे भाई जो गालियां दे रहे, जो बदतमीजियां कर रहे हैं, इनको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम किसान के बेटे हैं। हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बच्चा वहां शहीद होता है, ना कि आप लोगों के ये। अब एक उदाहरण नहीं, सबूत आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सच बताना असली देशद्रोही कौन है। एक बारी जितने भी साथी यहां जुड़ चुके हैं, जितने भी साथी, आप सभी से एक विनती करूंगा, नीचे शेयर का बटन होगा, आज इस वीडियो को सभी जगह देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करे, ये तो पता लगे भाई असलियत में देशद्रोही कौन है। अब सुनना देशद्रोही की बात, मंत्री साहब कान खोल कर सुन ला, और ये जो भारतीय जुमला पार्टी के जितने अंधभक्त बैठे ना, वो भी सुनना। भारतीय बड़े बड़े उद्योगपतियों की, जिसमें अंबानी अडानी जैसे आते हैं, हमारी भारतीय जुमला पार्टी ने 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। कितना? 1,14,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया भारतीय जुमला पार्टी ने। वो लोन इसलिए माफ किया है
कि उद्योगपति कहीं मर ना जाए। यानी कि जो देश का किसान है वो सड़कों पर बैठा, जो देश का किसान इतना परेशान हो रहा, जिसका कोई नहीं है सुनने वाला, आप उसको देशद्रोही घोषित कर रहे हो। और आप बोल रहे हो कि दिल्ली कोई लाहौर और कराची नहीं है कि आप लोग अंदर घुस जाएंगे। हमें भी पता है दिल्ली लाहौर और कराची नहीं है, दिल्ली हमारी है, दिल्ली किसानों की है। हम दिल्ली हमारी है तो हम दिल्ली में क्यों नहीं घुस सकते? दिल्ली पर हमारा हक है। मैं भी आपको यही बताना चाहता हूं मंत्री साहब, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली में नहीं घुसेंगे तो कहां घुसेंगे? दिल्ली पर हमारा हक है, आपके इन भारतीय जुमला पार्टी वालों का नहीं। राजा आएगा, राजा चला जाएगा, राजा आए थे, राजा गए हैं। अच्छे अच्छे राजाओं की हैकड़ी और मरोड़ इसी किसान ने निकाल ली है। और आज भी मैं वादा करता हूं, आज भी मैं ये बात कहता हूं, 100% आपकी जो सरकार गिरेगी, आपका जो बुरा हाल होगा, आपका जो बुरा दौर आएगा, उसका जिम्मेदार यही किसान होगा, यही अन्नदाता होगा, जिसको आप लोगों ने आज क्या बता दिया? पाकिस्तानी। आप लोगों ने बोल दिया चीनी है, चीन से हमारी फंडिंग होती है। कौन सी फंडिंग होती है? आपके पास कोई सबूत है क्या? अगर कोई सबूत हो तो पेश करो। किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। अपनी फसलों को आधे भाव में बेचकर भी वो किसान हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे अपनी कमाई से ज्यादा दूसरों का पेट भरने में आनंद आता है। समझ में आया? अपनी कमाई से ज्यादा किसानों को दूसरे का पेट भरने में आनंद आता है। और आज इसीलिए वही किसान आज पीछे है। हम सबके हो गए, हम किसान सबके हो गए, हमारा आज तक कोई नहीं हुआ, हमारा आज तक कोई नहीं हुआ। आप सभी साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो ना, तो हमें हमारे किसानों का सम्मान करना होगा। आपको भी किसानों का सम्मान करना होगा, उनके हालत ठीक करने होंगे। लेकिन हालत ठीक करेगा कौन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री साहब, हालत ठीक करेगा कौन? जिन पर यह जिम्मेदारी है वो तो किसानों को विदेशी बता रहे हैं, हमारे को बदनाम किया जा रहा है। ये सब सरकार की चालें हैं, कैसे भी करके हमारे को बदनाम कर दिया जाए और आज हमारे आंदोलन को तोड़ दिया जाए। मैंने कल रात को ही आप लोगों को बताया था, अब हमारे पर अटैक होगा, अब हमारे पर अटैक होगा। कल रात को सरकार के नुमाइंदे, सरकार के आदमी पकड़े गए हैं, जो हमारे आंदोलन के बीच आकर हमारी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वो वीडियोग्राफी इसलिए हो रही है, 10,000 अननोन आदमियों पर भारतीय जुमला पार्टी ने केस बना दिया है। अब उस केस में वे किन को शामिल करेंगे? जो उस वीडियो में उनके कैमरे के सामने आएंगे, उन पर केस बनाकर ये दिखा देंगे ये इंसान उसी आंदोलन में ये देखो था। और हमें पता है सबसे पहले केस हर्ष काबरा पर लगेगा, सबसे पहले केस उन पर लड़ेगा जो लड़ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है, अगर हमारी हार होगी हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अगले 100 साल तक दोबारा से किसी भी किसान के बेटे में लड़ने की हिम्मत नहीं होगी, किसी भी किसान के बेटे में दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे साथियों, आपका भाई सिर्फ एक बात चाहता है भाई, ट्विटर चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वाले, फेसबुक चलाने वाले, सोशल मीडिया चलाने वाले, सबके सब आज सिर्फ एक ही चीज चलाएं, एक ही चीज ट्रेंडिंग होनी चाहिए, वो है कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब। आप किसानों से अभी के अभी तुरंत माफी मांगेंगे। भारत देश कृषि प्रधान देश है, 80% आदमी यहाँ खेती करते हैं, 80% आदमी खेती के रोजगारों से जुड़े हुए हैं, 80% वोटें किसानों की हैं। और आप उन्हीं को क्या बोल रहे हो, पाकिस्तानी और चीनी। जिस समय आप लोगों को वोट लेनी हो उस समय आप किसान के तलवे चाटते हो, उस समय आप किसान के खेत में जाकर गेहूं काटते हुए फोटो वायरल कराते हो। और आज जब किसान की वोटों की जरूरत नहीं है, अन्नदाता को आप लोगों की जरूरत है, तो आप अन्नदाताओं को देशद्रोही बोलते हो। इसका कारण सिर्फ एक है, आपकी फर्जी मीडिया, आपके झूठे अंधभगत जो आपकी पार्टियों के झंडा उठाए हुए। अगर हम लोग आपका झंडा उठा ले तो हम सच्चे भगत, अगर हम लोग आपका झंडा नहीं उठाएं
तो हम देशद्रोही। दुर्भाग्य और शर्म की बात, सबसे बड़ी शर्म की बात, आपने भी दीन ईमान बेच खाया क्या? आप भी एक किसान के बेटे थे एक नेता बनने से पहले, और आज आप लोग किसानों को देशद्रोही बोल रहे हो। इसका मतलब आपका परिवार भी देशद्रोही हुआ, क्योंकि आप भी एक किसान के परिवार से हो। मैं भाई, मेरे जितने साथी आज देख रहे हैं, आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों से सिर्फ एक बात रिक्वेस्ट है, ये पर्सनली शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, सारे के सारे साथी उसको दबा के आज इस वीडियो को हर एक किसान की जेब में पहुंचा दो, हर एक देश के कोने कोने में पहुंचा दो। कांग्रेस के टाइम मोदी ने कहा था मर जवान मर किसान, ये हालत कांग्रेस ने कर दी है। बात मोदी साहब की सच थी, लेकिन मोदी साहब एक बात हम आज आपसे पूछना चाहते हैं। आज जब आपकी बारी आई, आप तोते खिला रहे हो, मोर खिला रहे हो, रेडियो पर मन की बात बता रहे हो। अरे कभी किसान का दर्द भी जान लो, किसान की भी बात सुन लो। आप अपने मन की बात बताकर तो निकल जाते हो, ये किसान किसके सामने जाके दुखड़ा रोए? दिल्ली तक नहीं बढ़ने दिया जाता, दिल्ली के दरबारों तक नहीं जाने दिए हमारे को नहीं जाने दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये पता है अगर किसान यहाँ आया, किसान की बातें आप लोगों को माननी पड़ेगी। आपकी झूठी गोदी मीडिया दिन प्रतिदिन आंदोलन तोड़ने के लिए हमें खालिस्तानी साबित करना चाहती है। आपकी झूठी मीडिया हमें बिकाऊ बताती है। आपके झूठे नेता हमें देशद्रोही बताते हैं। क्या भूल गए? सेंगर जैसे नेता, आप लोगों की पार्टी के, जो हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। आपके बड़े बड़े नेता, उनका बायोडाटा निकलवा के देखना, बलात्कारी हैं। आपके बड़े बड़े नेता मर्डरी हैं। और एक आप किसान को बदनाम करते हो। उस किसान को जब आप सुबह उठते हो ना, आपके नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में अन्नदाता की मेहनत होती है। आपके घर की जितनी जो भी कमाई है वो अन्नदाता के घर से चलती है। अगर किसान नहीं होता, भारत देश की जीडीपी कहां होती? अगर किसान नहीं होता, भारत देश के लड़ने के लिए जवान कहां से लाते? हमारे बेटे शहीद होते हैं, हमारे भाई, हमारे काका ताऊ आप लोगों को कमा कर खिलाते हैं, और आप लोग देशद्रोही बताते हो। मैं भाई हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज किसान का बेटा कमजोर नहीं होना चाहिए। आज किसान की ताकत आप सब ने बनना है। आप सबको किसान की ताकत बन के बदला लेना है। हमारे मंत्री साहब पे माफी मंगवानी है। अगर आप माफी नहीं मंगवा सकते ना, कल नहीं आपके घरों में भी घुसेंगे, आप लोगों को जबरदस्ती मारेंगे, पीटेंगे। आपका कोई नहीं होगा, आपका कोई नहीं होगा। आप लोगों को बता दिया, कुछ कुत्ते कह रहे हैं राजनीति में पक्की सीट। कौन सी पार्टी से भाई? कौन सी सीटों की बात कर रहे हो आप लोग? आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बात हमारे को बोली जा रही है, फिर भी आप लोग पार्टियों की बातें कर रहे हो। अरे बेशर्मो, कभी तो आंख खोल लो। कल कितने अंध भगत हमारे बीच में आकर पकड़े गए हैं। एक लोते सिंगू बॉर्डर से 20 आदमी पकड़े गए हैं जो अंध भगत थे तुम्हारी जुमला पार्टी के, और यहां बदनाम करने के लिए हमारे आंदोलन में घुसे हुए थे। भाई शर्म आ गई। बस सीधी सी बात ये, आप लोगों को बात ये लगती है कि सच है तो ठीक है भाई, अगर सच नहीं है ना, इस वीडियो को शेयर भी मत करना। सीधी सी बात, मत करना इसको शेयर। होने दो, जो जुल्म होना, क्या करेंगे? फांसी तोड़ देंगे ज्यादा से ज्यादा। मेरा काम था आप लोगों तक पहुंचाना, वो बता दिया है। आपका काम है कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब से माफी मंगवाना। गुलामी सहन नहीं होगी मेरे भाइयों, नहीं होगी। बस ये मैसेज आप लोगों को देना था। किसी को मिलना, किसी को कोई दिक्कत है, चाहे वो पार्टी का हो चाहे बिना पार्टी का हो, वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे आप लोगों को। सिंगू बॉर्डर पर आ जाओ, बस अपनी बात खत्म है यार। आज सभी को राम राम।